नमस्कार दर्शकों यूट्यूब पर कुछ लोग हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पर टिप्पणी कर रहे हैं गलत। आज हम मिले हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से और उनसे जानेंगे कि उनका इस बारे में क्या विचार है। एक यूट्यूबर है जिनका नाम है डॉक्टर प्रीति, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के ऊपर गलत टिप्पणी कर रही है। उनके बारे में आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, ये जो ओम होता है इसको हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, उसमें संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वो ओम शब्द है वो नहीं है, और जो कि इन्होंने वीडियो में स्टार्टिंग में ही वो शब्द बोला है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो डॉक्टर प्रीति ने वीडियो की शुरुआत में ही ओम शब्द को बोला है, उसके लिए हम दिखाएंगे ये कोई गायत्री मंत्र नहीं है। वेदों में परमात्मा की महिमा लिखी हुई है और ये यजुर्वेद के 36वें अध्याय का मंत्र 3 है। तो केवल ये एक मंत्र है, ये आपको दिखाते हैं यजुर्वेद जी। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा भाषा भाष्य है। इसमें ये 60 अध्याय यानी 36वां अध्याय, और इसका ये मंत्र 3 है जी। इसमें ओम शब्द नहीं है। यहाँ से भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् जी, इसमें कहीं भी ओम शब्द नहीं है। तो वेद परमात्मा की देन है और इनके मंत्रों में कोई भी शब्द जोड़ना या घटाना वो परमात्मा का अपमान है। बिल्कुल। तो ये जो है ना गलत कार्य डॉक्टर प्रीति जी ने किया है, तो जो शोभनीय नहीं है। यहाँ पर साफ साफ सिद्ध हो जाता है, यहाँ पर तो ओम शब्द है ही नहीं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी व्रत के लिए मना करते हैं, लेकिन डॉक्टर प्रीति कह रही हैं कि व्रत करने से पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। किसी प्रकार का कोई व्रत, तीर्थ, गंगा स्नान आदि नहीं करना तथा किसी अन्य धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ या दर्शनार्थ नहीं जाना है। तो भाई क्यों नहीं जाना है? तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? व्रत करने के विषय में वेदों में, गीता जी में कहीं नहीं लिखा है कि व्रत करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है या व्रत करो। इसके लिए बल्कि व्रत को मना किया है। हम देख सकते हैं पवित्र गीता जी, इसके 6 अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है। ये आपको पढ़ के हम सुना देते हैं। ये 6 अध्याय का 16वां श्लोक है जी। इसमें लिखा है कि हे अर्जुन, यह योग जी यानी भक्ति न तो बहुत खाने वाले का यानी ज्यादा खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, बिल्कुल न खाना यानी व्रत करना, तथा न बहुत शयन करने वाले स्वभाव का यानी ज्यादा सोने वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है जी। तो इस गीता जी के 6 अध्याय के 16वें श्लोक ने सिद्ध कर दिया कि जो व्रत करता है यानी भूखा रहता है उसकी भक्ति सफल नहीं होती। तो ये हमारी पवित्र गीता जी कह रही है। संत रामपाल जी महाराज तो हमारे वेद और गीता के अनुसार ज्ञान बता रहे हैं। डॉक्टर प्रीति जी का कहना है कि मूर्ति पूजा करने से हमें लाभ मिलते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी जो कि मूर्ति पूजा के लिए मना करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मूर्ति बुरी नहीं है। जैसे मूर्ति, किसी सेब की मूर्ति है तो सेब की मूर्ति को हम देखते हैं तो सेब खाने की इच्छा होती है जी। लेकिन उस मूर्ति को ही सेब मान लेना ये गलत है। तो ऐसे ही हम जब किसी भगवान की मूर्ति को देखते हैं तो हमें जो है ना भगवान याद आता है, लेकिन वो मूर्ति को भगवान मान लेना ये गलत है। ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मूर्ति पूजा करने से लाभ नहीं मिलेगा। गुरु से नाम दीक्षा लो और जो इनके असली मंत्र है इन देवताओं के, उनका जाप करोगे तब ये देवता आपको लाभ देंगे। तीर्थ में क्यों ना जाए? अब देखिए, जो तीर्थ क्यों बने हैं वहां पर कोई ना कोई महत्व है, वहां बड़ी तपस्या हुई है, तो वही स्थान जहां पर लोग अपनी समाधि ले लेते हैं या कोई बड़ा चमत्कार होता है तो वही तीर्थ बन जाता है। तो ऐसी जगह जाने से हमको पुण्य मिलता है, तो हम क्यों नहीं जाए वहां पर? कर किया कि भाई तीर्थों पे नहीं जाना। अब उनकी वीडियो मैंने देखी थी, उन्होंने बताया कि वहां पे तपस्या की है ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने, तो इससे उस स्थान पे पॉजिटिव एनर्जी फैल गई है। तो हम जाते हैं तो हमें वो पॉजिटिव एनर्जी फील होती है वहां पे जाने से। तो हम आपको बताना चाहेंगे जो पॉजिटिव है, मान लो किसी साधु संत ने वहां पे तपस्या की तो उससे वो पॉजिटिव एनर्जी वहां पे फैली
तो इसके लिए संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति के पास हमाम दस्ता है और उसका पड़ोसी मांगने ले जाता है जड़ी बूटी वगैरह कूटने के लिए, तो उसने कुछ हवन सामग्री उस हमाम दस्ते में कूटी और उसको साफ करके उस व्यक्ति को वापस दे दिया। तो व्यक्ति ने उस हमाम दस्ते को कमरे के अंदर रख दिया। कुछ समय बाद देखा तो पूरे कमरे में महक फैल गई। तो उसने देखा कि ये महक कहाँ से आ रही है, तो देखने पे पता चला कि है ना ये हमाम दस्ते से महक आ रही है और हमाम दस्ते को पड़ोसी लेके गया था। तो उसने कोई सुगंधित कोई जड़ी बूटी वगैरह कूटी है जिससे ये महक आ रही है। तो वो महक कुछ दिन, 2 दिन 4 दिन वो महक रहती है उसमें, लेकिन उसके बाद वो खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही वो वस्तु उसमें नहीं है हमाम दस्ते में, वो जो वस्तु थी, जो कुट्टी थी, जो सामग्री थी, वो तो उस पड़ोसी ने ले ली, केवल उस हमाम दस्ते में अब महक है। ऐसे ही किसी साधु संत ने किसी स्थान पे भक्ति साधना की, तो जो उसने अपनी भक्ति कमाई की वो अपने साथ ले गया। उस भक्ति कमाई के बल पर वो जिस लोक में जा सकता था या जितनी उसको सिद्धि प्राप्त हो सकती थी वो उसको मिल गई। अब उस स्थान पे केवल महक है और वो महक भी कुछ दिन रहती है फिर खत्म हो जाती है। तो उस महक लेने से हमें लाभ नहीं मिलेगा। उस साधु संत ने, ऋषि मुनि ने जो भक्ति की, अपने गुरु से लेके भक्ति कमाई की, तो वैसे ही हमें भी गुरु बना के भक्ति कमाई करनी पड़ेगी, तब हम उस स्थान को पा सकते हैं जो उन ऋषि मुनियों ने पाई, या उससे आगे भी जा सकते हैं अगर उससे आगे का मार्ग हमें मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए उस महक लेने के लिए वहां पे जाना ठीक नहीं है। जो वो महक किस चीज की है, यानी जो भक्ति कमाई उन्होंने की वो कैसे मिलेगी, वो भक्ति मंत्र कैसे मिलेंगे, वो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज के पास मिलता है। तो वहां पे तीर्थों पे जाने की जरूरत नहीं है। तो दर्शकों, अभी तक 3 क्वेश्चन हुए हैं। तीनों क्वेश्चन में डॉक्टर प्रीति जी फेल हो चुकी हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिष्य है वो हमें शास्त्रों से प्रमाणित कर रहे हैं सारी बातें। अब अगला क्वेश्चन ये है प्रीति जी का, किसी के यहाँ डेथ हो जाती है तो संत रामपाल जी महाराज जी उसके घर जाने से भी मना करते हैं। यदि किसी की मौत हो जाती है तो उसके फूल आदि कुछ नहीं उठाने हैं, ना पिंड भरवाने हैं, ना 13वीं 6 माही बरसोदी पितृ पूजा, कोई भी समाधि पूजना, श्राद्ध निकालना आदि कुछ नहीं करना है। या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर प्रीति जी ने इसके लिए हवाला दिया है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को जो प्रथम नाम दीक्षा दी जाती है उसके नियम दिए जाते हैं। उसमें 3रा नंबर का जो नियम है वो उन्होंने पढ़ के सुना है। ये देखिए, यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके फूल आदि कुछ नहीं उठाने हैं, न पिंड भरवाने हैं, न 13वीं 6 वर्षोदी पितृ पूजा, कोई भी समाधि पूजना, श्राद्ध निकालना आदि कुछ नहीं करना है। तो ये नियम है संत रामपाल जी महाराज का। इसमें कहीं नहीं लिखा कि कोई व्यक्ति वहां मर जाए वहां पे नहीं जाना। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम वहां पे जा सकते हैं, कंधा दे सकते हैं, लकड़ी दे सकते हैं और उसको शमशान घाट लेके जाते हैं, अग्नि दे सकते हैं। तो ये काम हम कर सकते हैं। उन्होंने मना क्या किया? उन्होंने मना किया है जो अंतिम संस्कार करने यानी अग्नि देने के बाद की जो क्रियाएं हैं उनको मना किया है। जैसे फूल उठाते, गढ़गंगा लेके जाते, 13वीं 6 वर्षोदी श्राद्ध करते हैं, उन चीजों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने मना किया है। तो हमारे शास्त्र भी मना कर रहे हैं। इसके लिए हम गीता जी देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं गीता जी के अध्याय 9 का श्लोक 25। इसमें लिखा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने ये कहा है कि अगर हम जो ये फूल उठाते, गढ़गंगा लेके जाते या 13वीं 6 वर्षोदी श्राद्ध निकालते हैं, ये भूतों की और पितरों की पूजा है। तो अगर हम भूतों की पितरों की पूजा करेंगे तो हमें भी भूत पितृ योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए ये साधना हमने नहीं करनी है। लेकिन जो ये आंटी जी हमारी डॉक्टर प्रीति जी, इन्होंने कुछ अलग ही कहानी बना दी कि संत रामपाल जी महाराज ने ये कहा है कि कोई मर जाए वहां मत जाओ या उसको शमशान घाट मत लेके जाओ, अग्नि मत दो। ये तो मना किया ही नहीं है। तो ये बातें इन्होंने अपनी तरफ से मनगढ़ंत बनाई है। डॉक्टर प्रीति जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने गंगा स्नान के लिए मना किया है। इसके बारे में क्या विचार है आपके?
संत रामपाल जी महाराज ने मना किया कि गंगा स्नान के लिए, क्योंकि हम ये मान के जाते हैं कि गंगा में हम डुबकी लगाएंगे तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। गंगा पवित्र जल है, उसको हम पी सकते हैं या नहा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मान के जाना कि परबी में नहाएंगे और हमारे पाप कट जाएंगे, ये गलत है। वेदों में, गीता जी में, नहीं तो गीता जी में कृष्ण जी ये बता देते अर्जुन को, जब गीता का ज्ञान दिया था कि अर्जुन युद्ध करो और गंगा में डुबकी लगा लेना, सारे पाप कट जाएंगे। तो गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं कटेंगे। इसके लिए वो जो परबी में नहाने जाते हैं ये मान के कि हमारे पाप कट जाएंगे, वो चीज गलत है। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने मना किया। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर प्रीति जी कहती हैं कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि देवी देवता की पूजा नहीं करनी है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देवी देवता हमारे आदरणीय हैं, लेकिन पूजनीय इष्ट केवल एक होना चाहिए। पवित्र गीता जी में लिखा है कि हे अर्जुन, नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटके जब तेरी बुद्धि एक परमात्मा तत्व पे आश्रित हो जाएगी तब तो योगी बनेगा, यानी भक्त बनेगा। जब तेरी बुद्धि एक परमात्मा पे टिक जाएगी तो हमारा इष्ट एक होना चाहिए। जब तक हम बहुत सारों को पूजते हैं, जब तक हम भगत नहीं है। तो इसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि हमने पहले ये पहचान करनी है कि सबसे बड़ा भगवान कौन है, जो हमारे शास्त्रों से संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध कर दिया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है। तो उनकी पूजा हमने करनी है। संत रामपाल जी महाराज तो इन देवी देवताओं के मंत्र देते हैं। इनके शुरुआत में जो ये प्रथम मंत्र के नियम बताए हैं और प्रथम मंत्र दिया जाता है तो इन्हीं देवी देवताओं का दिया जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश देवी दुर्गा के मंत्र दिए जाते हैं। इनके मंत्र का जाप करना है, इनकी साधना करनी है, लेकिन पूजा हमारा इष्ट जो पूज्य है वो एक होना चाहिए। ये संत रामपाल जी महाराज ने बताया। डॉक्टर प्रीति जी ने बोला है कि उनको संत रामपाल जी महाराज को वृद्ध होने के कारण छोड़ दिया गया, उनको जेल में होना चाहिए। तो इनको मैं बता दूं, संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में ही है और वहां से बैठ के सब अज्ञानियों की पोल खोल रहे हैं फिलहाल। तो ये कहना कि भाई वो उनको वृद्ध होने के कारण सरकार ने छोड़ दिया है, तो ये मूर्खता का प्रमाण है। पहले जानकारी कंप्लीट लेनी चाहिए डॉक्टर प्रीति जी को। ये कह रहे हैं कि वेद अपने आप पढ़ो, आजकल तो नकली गुरु है, वेद खुद ही पढ़ो, मतलब खुद ही गुरु बन जाओ अपने। आजकल कलयुग का जमाना है, गुरु बनाना तो बहुत अच्छी बात है, पर अब पुराने जैसे गुरु नहीं रहे हैं, अधकचरा ज्ञान देते हैं। और आप चूंकि खुद ही ज्ञान लेने गए हो तो आप उसको टेस्ट कैसे करोगे? गुरु को टेस्ट करने से के लिए आपको गुरु से भी ज्यादा नॉलेज होनी पड़ेगी गुरु को टेस्ट करने के लिए। इसके लिए परमात्मा कबीर जी ने बताया है कि गुरु बिन काहू न पाया गया ना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे न सार रहे ज्ञानी। तो गुरु वेदों को पढ़ाता है, वो ज्ञान देता है, तो हमें वेद समझ में आते हैं। गुरु के बिना अगर हम वेदों को पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जैसे इन्होंने पढ़ा और गलत अर्थ निकाल दिए। यजुर्वेद के अध्याय 36 के मंत्र 3 को पढ़ के इन्होंने उसमें ओम मंत्र जोड़ा और गायत्री मंत्र बना दिया, तो ये गायत्री मंत्र नहीं है। तो ये अज्ञानियों वाला काम इसलिए होता है क्योंकि वो गुरु की शरण ग्रहण इन्होंने नहीं की। अगर गुरु की शरण ग्रहण करते तो ऐसी छोटी बातें वो नहीं करते। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि जो डॉक्टर प्रीति जी की जो बातें थी, जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में उन्होंने, उनके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने जवाब दिए। इन सभी चीजों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।